हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। बेटा, जैसे कि पता है आपको, चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था और इस चैप्टर 2 के नियर अबाउट हम फिनिशिंग पॉइंट पे थे। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का हमारा। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए, आज की जो क्लास है बेटा, वो हमारी बेसिकली टॉपिक है उसका फ्योल वर्सेस टेलर। हमने अब तक जो इस चैप्टर में इस यूनिट में डिस्कस कर लिया वो बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया। यस और सर। उसके बाद हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल देख लिए। यस सर। एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए। यस सर। और एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा दी गई साइंटिफिक टेक्निक्स हमने देख ली। यस सर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्योल वर्सेस टेलर, एक कंपैरिजन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नंबर में सिर्फ इसी बात पर आ जाता है कि डू आ कंपैरिजन बिटवीन द हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताइए क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक्स इसके इनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देते हुए कि हेनरी फ्यूल कौन थे, एब्डुल लुटेलर कौन थे, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में थोड़ा पढ़ते हुए फिर हम इसके बारे में एक टेबल के थ्रू डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट ओके सर। करते हैं इस क्लास को। हेनरी फ्यूल ओके। के बारे में हमने बात की थी कि भाई हेनरी फ्यूल कौन थे। बेसिकली एक माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, ये कौन थे? कि माइनिंग इंजीनियर, फ्रेंच के रहने वाले थे। जबकि एफ डब्ल्यू टेलर कौन थे? एक अमेरिकन थे और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। यानी थे दोनों इंजीनियर ही, लेकिन एक माइनिंग इंजीनियर थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। हेनरी फ्यूल माइनिंग और एब्डुल टेलर मैकेनिकल इंजीनियर। सो बोथ ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, इत अत्यधिक, टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों ने ही काफी हद तक मैनेजमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन किया, विच हैज फॉर्म्ड अ बेसिस, जो कि आधार बना फॉर फर्दर प्रैक्टिसेस बाय द मैनेजर्स। जो मैनेजर्स थे उनके लिए एक प्रैक्टिस का ये क्या बना? आधार बना। तो उस आधार को हम समझने के लिए इनके बीच में एक डिफरेंस पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हेनरी शोल ने कंट्रीब्यूशन किया और किस तरीके से एफ डब्ल्यू टेलर ने कंट्रीब्यूशन किया। वैसे तो हमने अब तक ये डिस्कस कर ही लिया कि भाई एफ डब्ल्यू टेलर ने हमें चार जो है प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और 7 टेक्निक्स दी साइंटिफिक। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए, जो कि जर्नल प्रिंसिपल्स के नाम से जाने गए। और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नाम से जाने गए, और इनको हमने ये भी कहा कि ये साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उनके फादर माने जाएंगे एफ डब्ल्यू टेलर। और जर्नल मैनेजमेंट के जो फादर माने गए उनको हमने कहा कि हेनरी फ्योल हैं। तो यही बेसिकली इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी भी मानी जाएगी। तो थोड़ा पढ़ते हैं। टेलर गेव द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेर एज फ्योल एम्फेसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। शोल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पर फोकस किया, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे वो टेलर ने दिए। तो उन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर बेसिकली फोकस करने की कोशिश की। वाइल टेलर सक्सीडेड इन रिवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनाइजिंग द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री शो फ्लोर इन द टर्म्स ऑफ डिवाइजिंग द बेस्ट मेथड फेयर डेज वर्क। यानी कि जो हमारे टेलर थे वो सक्सेस हो पाए एक रिवोल्यूशन लाने में, वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री या शॉप फ्लोर पर जो काम था उस काम में एक रिवोल्यूशनरी चेंज वो लेकर आए, एक मतलब महान क्रांति वो लेकर आए, बेस्ट मेथड्स के थ्रू, फेयर डेज वर्क के थ्रू, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के थ्रू, फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू। जबकि हम बात करें हेनरी फ्योल के बारे में, तो हेनरी फ्योल ने एक्सप्लेन किया कि व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क। कि भाई किस हद तक मैनेजर्स को जो है काम दिया जाना चाहिए, और उस काम को करने के लिए उन्हें किस प्रकार के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल का बेसिक जो फोकस था वो मैनेजरियल पार्ट पर था, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर था। इफ वर्कर्स efficiently mattered in the factory system, so does the managerial efficiency, thus their contribution can be called as complementary to each other। यानी कि अगर एफ डब्ल्यू टेलर ने
एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस किया, तो हेनरी फ्योल ने मैनेजर्स के ऊपर फोकस किया। और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एम्प्लॉयज भी और मैनेजर्स भी। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, ये एक एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। जितने अच्छे से मैनेजर एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करता है, उतने ही अच्छे से एम्प्लॉय भी मैनेजर के साथ बिहेव करता है और उसकी बातों को सुनता है, समझता है। तो इसलिए कहा गया है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, यानी एक दूसरे को पूरक करते हैं, एक दूसरे को जो है ना इक्वली इम्पोर्टेंट ये प्रूव करते हैं। कुछ पॉइंट जो है डिफरेंस के उनके बीच में, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वी कैन मेक आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या है वो पॉइंट, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि भाई पर्सपेक्टिव, इनका बेसिकली उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जो हेनरी फ्योल थे, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, यानी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आधारित थे। उनका बेसिक जो फंक्शनिंग थी, प्रिंसिपल्स थे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस थे। जबकि एफ डब्ल्यू टेलर का पर्सपेक्टिव जो था, वो था शॉप फ्लोर पे, यानी कि लोअर लेवल ऑफ फैक्ट्री पर, जो लोअर लेवल है उस पर उनका बेसिकली फोकस था। इन्होंने एम्प्लॉयज पर फोकस किया, यानी कि इन्होंने टॉप लेवल पर फोकस किया। ये इनका पर्सपेक्टिव था, यानी कि फोकस पॉइंट था, आप यूं कह सकते हो, ये इनका फोकस पॉइंट था। दूसरा जो डिफरेंस हम देखते हैं, उस डिफरेंस में क्या बात आती है हमारे सामने, कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल तो कहते हैं भाई जो यूनिटी ऑफ कमांड है ना, वो फिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें रुके हुए नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। फ्योल वाज स्टॉन्च प्रोपोनेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वो स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने के बारे में सोच रहे थे या बताते थे। जबकि टेलर डिड नॉट फील दैट, टेलर ऐसा फील नहीं करते थे। इट इज इम्पोर्टेंट एज अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप ए वर्कर रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट। उनका मानना ये था कि कोई भी जो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है या फंक्शनल फोरमैनशिप एक फैक्ट्री सिस्टम में हम लगाते हैं, तो वहां पर एक वर्कर को अलग अलग 8 लोगों से जो है ऑर्डर मिलने चाहिए, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि सारे की सारी क्वालिटीज एक आदमी में नहीं होती। तो यूनिटी ऑफ कमांड पर जो है हेनरी फ्यूल का फोकस रहा। जबकि इन्होंने इसका खंडन किया टेलर ने, और उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट के थ्रू एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने की बात की। तो ये इसका एक एक्सेप्शन बनकर सामने आए। फोकस की बात करें, तो फोकस बेसिकली क्या था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस था हेनरी फ्योल का। जबकि टेलर का फोकस था इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर और एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। ये इनका फोकस पॉइंट रहा। सेकंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन, तो एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब है कि फ्योल जो है वो बेसिकली जर्नल जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो उनका जो एक्सप्रेशन था, उनका जो व्यू था, उन्होंने जो बातें हमें बताई, वो किसके बारे में बताई, बेसिकली जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस उन्होंने किया। जबकि टेलर ने जो एक्सप्रेस किया अपने आप को, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जो है बेसिकली प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ इनके प्रिंसिपल्स अप्लाई हो पाए, तो एप्लीकेबिलिटी में जो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स है, क्योंकि वो टॉप लेवल से बिलोंग करते थे, तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी थे। जबकि टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बताया कि वो स्पेशल सिचुएशंस में ही एप्लीकेबल थे, क्योंकि वो दे आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज से बिलोंग करते थे, और हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की कंडीशन अलग अलग हो सकती थी। तो जैसी सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग टेलर्स के प्रिंसिपल को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। हो सकता था कि एम्प्लॉय एफिशिएंट हो, इनएफिशिएंट हो, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश की। इसी तरीके से अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग टेक्निक्स उनका जो उन्होंने बेसिकली क्या की, यूज की। नेक्स्ट वन अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें, तो उन्होंने बताया बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई क्या क्या बेसिकली जो है आधार रहे प्रिंसिपल्स को बनाने के। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सब ये जितने भी प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किए वो पर्सनल एक्सपीरियंस से किए, क्योंकि वो एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे।
और धीरे धीरे वो टॉप लेवल तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने, क्योंकि वो लोअर लेवल से काम करके आए थे, तो उनको ये पता था कि भाई कौन कौन सी समस्याएं लोअर लेवल के एम्प्लॉय को हो सकती हैं। तो एज ए टॉप लेवल पर पहुंचने के बाद उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर किया। जबकि एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल बेस्ड थे ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, साइंस के ऊपर बेस्ड थे बेसिकली, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक स्टडी पर ज्यादा फोकस किया। और अगर पर्सनालिटी की बात करें, तो जो एफ डब्ल्यू टेलर थे वो एक साइंटिस्ट की पर्सनालिटी रखते थे, क्योंकि वो जो भी चीजें करते थे लाइक अ साइंटिस्ट करते थे, लाइक अ साइंटिस्ट करते थे। जबकि एफ डब्ल्यू टेलर ने जितना भी काम किया, जो भी प्रिंसिपल्स दिए, वो एज एन प्रैक्टिशनर दिए, क्योंकि वो उस तरीके के काम से गुजर चुके थे, निकल चुके थे। तो ये बेसिकली इनके बीच में एक डिफरेंस था जिसे हमें आज स्टडी करना था, और हमने इसको पढ़ा। थोड़ा सा एक बेसिक सा पॉइंट दिया गया है, कई बार ये पूछ भी लेते हैं कि भाई लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, या कौन सी ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके थ्रू जो है हम आजकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे मैनी न्यू टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड एज ए सीक्वल टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब से एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं, तो उसके बाद सीक्वेंस में, सीरीज में बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई। ऑपरेशन रिसर्च वाज डेवलप्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार to optimize the development of war material, and similarly assembly line was also discovered by F.W. Taylor, which was used very successfully by Ford Motors company for manufacturing Model T car of the masses। देखो असेंबली लाइन में बेसिकली हमने बात की भी गाड़ियां किस तरीके से असेंबल्ड की जाएंगी, हर एक काम के लिए हर एक प्रकार का एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया गया। सो दिस कंसेप्ट इज मच यूज्ड नाउ, और आजकल इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है, उस टेक्निक को आजकल काफी हद तक हम यूज करते हैं। नाउ ए डेज रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। दिस इज द पार्ट ऑफ साइंटिफिक management of these activities, and it has increasing the प्रोडक्टिविटी लेवल्स टू। तो ये प्रोडक्टिविटी लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिक टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बात की कि भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया और हेनरी फूल ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन हमारे सामने कई बार पूछ लेते हैं कि भाई टेलर्स की जो टेक्निक है, मैनेजमेंट टेक्निक है, आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्या आप इससे एग्री हैं? एग्री हैं तो अपने आंसर स्पॉट में आंसर दीजिए, और एग्री नहीं है तो उसके स्पॉट में भी आप आंसर दीजिए। तो टेलर की टेक्निक्स जो थी मैंने बताया, वो सर। वो एम्प्लॉयज बेस्ड टेक्निक थी, है ना। यस कौन सी सर। टेक्निक थी? एम्प्लॉयज बेस्ड टेक्निक थी। टेक्निक। सिचुएशन बेस्ड टेक्निक हम इनको बोलते हैं। तो जैसी सिचुएशन हमने देखी, उस तरीके से हमने इनको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो हम इस बात को एग्री नहीं करते हैं, हम नो करके चल पड़ेंगे। तो नो करके चले पड़ेंगे तो अपने रीजंस देंगे, और अगर हम इसके बारे में यस करके चल पड़ेंगे तो हम उसके अगेंस्ट भी, उसके बारे में भी, फेवर में भी रीजन देंगे। तो ओके सर। ये जो टोटल पार्ट था ये हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा रिकैप अगर देखें तो भाई अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, गो थ्रू हो जाते हैं। टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए, जिनमें अगर बात करें तो एक पहला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा था हमने? साइंस नोट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। तीसरा हमने पढ़ा था कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ वन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। और उसके बाद फिर हमने इसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखी, जिनमें पहली टेक्निक हमने देखी फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें 8 स्पेशलिस्ट की बात की गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा मेथड स्टडी, देयर आफ्टर मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटीग स्टडी, और फिर हमने उसके बाद बात की डिफरेंशियल पीस वेरिएट सिस्टम के बारे में। और आखिरी में हमने पढ़ी इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के बारे में। और सबसे आखिरी में जाके हमने देखा कि भाई फ्योल वर्सेस टेलर के बीच में कंपैरिजन, और कंपैरिजन में हमने बेसिक जो बेस पॉइंट बनाए वो क्या क्या बनाए? पर्सपेक्टिव, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फोकस, यूनिटी ऑफ कमांड, एप्लीकेबिलिटी, एक्सप्रेशन। ये सब बातें हमने बेसिकली पढ़ी। तो इसके नेक्स्ट जो है हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनको हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस पूरे यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, एक बार उनसे जरूर गो थ्रू हो। उनके ऊपर मैं सेपरेटली एक जो है
पीडीएफ बना लूंगा, और उस पीडीएफ पर ओके जितने भी क्वेश्चन इसके आए होंगे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी एक एमसीक्यू की क्लास रहेगी कल, जिसमें मैं करीब करीब 40+ एमसीक्यू जो है आपसे डिस्कस करूंगा पूरे यूनिट से, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 20 एमसीक्यू जाते हैं, 20 एमसीक्यू जाते हैं सभी चैप्टर से मिलाकर। तो इस चैप्टर में भी कम से कम ये मानिए कि 1 से 2 एमसीक्यू की वेटेज तो रहेगी रहेगी, क्योंकि 12 टोटल यूनिट है। 12 यूनिट में अगर हम बात करें तो हर एक यूनिट से दो दो एमसीक्यू आते हैं। 24 एमसीक्यू टोटल बनते हैं हमारे। और जो टोटल एमसीक्यू 24 बनते हैं उनमें कुछ एमसीक्यू और में गिवन होते हैं। तो वहीं पर ये 4 एमसीक्यू अगर मैं बता दूं और में गिवन होंगे, तो हमारी क्लास जो है इजिली 40 एमसीक्यूज के साथ कवर अप हो जाएगी। और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो एक बार आप खुद से रीड करके देख लें, पढ़ के देख लें। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप प्लीज वो मुझसे जरूर पूछ लें। होप्सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मैक्सिमम क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वो इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो एमसीक्यू पर बेस्ड रहेगी। इस पूरी यूनिट के मैक्सिमम 40+, और जितने भी एमसीक्यू हम डिस्कस कर पाए एटलीस्ट 40 एमसीक्यू तो जरूर डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा जितने भी कर पाएंगे वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।